भारत में स्पर्म डोनर्स की संख्या इतनी तेजी से इंक्रीज क्यों हो रही है, बढ़ क्यों रही है? स्पर्म डोनेशन ये शब्द आज भी भारतीय समाज में शर्म का एक प्रतीक बन जाता है। लोग इस बारे में बात भी नहीं करना पसंद करते, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो परिस्थितियां इसके उलट नजर आ रही हैं आजकल। आज कई युवा, यहां तक कि हाई स्कूल के छात्र तक स्पर्म डोनर का काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। या कहें कि आजकल युवाओं में ये एक इजी मनी का ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में स्पर्म डोनेशन करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए आज के वीडियो में इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करते हैं। स्पर्म डोनेशन को लेकर सबसे पहले चर्चा शुरू हुई थी फिल्म विकी डोनर के बाद आम जनता में। इसके पहले भी स्पर्म डोनेशन होता था, लोग जानते थे, लेकिन इतना अवेयरनेस भारत में तब हुआ जब विकी डोनर मूवी आई, क्योंकि इस फिल्म ने लोगों को बताया कि स्पर्म डोनेशन करने वाले पुरुष भी आम इंसान होते हैं। लेकिन इसके बाद भी आज भी हमारा समाज इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया है कि ये समस्या है। आजकल कपल्स को, जोड़ों को शादी के बाद संतान का सुख मिल पाने में तकलीफ आ रही है, और ऐसी स्थिति में अगर पुरुष या मर्द में कमी है तो फिर स्पर्म डोनेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इसीलिए स्पर्म की काफी डिमांड मार्केट में है, मेडिकल मार्केट में, और इसके चलते स्पर्म डोनेशन का धंधा भी फल फूल रहा है। भले भारतीय समाज में इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज स्पर्म डोनेशन करने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें इसके बदले अच्छे पैसे मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई हाई स्कूल के छात्र 1000 से 2000 रुपए पर बॉटल के हिसाब से अपना स्पर्म बेच रहे हैं, और अब तो ये काम इलीगल तरीके से भी खूब हो रहा है। और इतनी कम उम्र के युवाओं का इस फील्ड में आने का कारण ये है कि अक्सर लोग कम उम्र के युवाओं के स्पर्म की मांग करते हैं, क्योंकि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। वैसे अगर डॉक्टर्स की माने तो स्पर्म डोनेशन करने के लिए सही उम्र 22 से 28 साल के बीच होती है, लेकिन कम समय में अच्छा पैसा कमाने के लालच में 16 से 19 साल के युवा भी इस फील्ड में उतर गए हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि स्पर्म डोनेशन आखिर चीज क्या है और ये कौन कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का एक ही ख्वाब होता है, हंसता मुस्कुराता परिवार। हर दंपत्ति की पहली ख्वाहिश होती है कि उनके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे, लेकिन कई बार कुछ कारणों से लोगों की यह ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिशें करने के बाद भी माँ बाप नहीं बन पाते। ऐसे दंपत्तियों के लिए स्पर्म डोनेशन किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे हमारे समाज में अक्सर बच्चे न होने का ब्लेम महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन कई केसेस आज की तारीख में आ रहे हैं, और हम तो ये बोलेंगे ज्यादातर केसेस में पुरुषों में ही कमियां पाई जा रही हैं। उनके खराब लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, इसके चलते खराब खाने की हैबिट, इसके चलते पुरुषों में कमियां आ रही है शारीरिक, और उनका धातु है, वो बल जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। शुक्राणुओं में कमी आ रही है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म में कमी आ रही है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, जो जिस स्पीड से वो स्पर्म तैर के आगे बढ़ते हैं वो भी कम हो गई है। इसलिए अगर पुरुष में कमी है तो स्पर्म डोनेशन जरूरी हो जाता है। देखिए, जब पुरुष के स्पर्म महिला की ओवरी में जाकर एग के साथ मिलते हैं तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन जब किसी पुरुष में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होते या स्पर्म खराब क्वालिटी के होते हैं तो इसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और आजकल मेल इनफर्टिलिटी के काफी केसेस आपको फर्टिलिटी क्लिनिक्स में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे केसेस में स्पर्म डोनेशन का सहारा लेकर दंपति अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करने लगे हैं। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे इस प्रोसेस में डोनर के किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस काम में डोनर को किसी भी महिला के साथ संबंध नहीं बनाना पड़ता। यहाँ तक कि ज्यादातर केसेस में उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके स्पर्म को किससे भेजा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर आखिर ये प्रोसेस कैसे की जाती है, तो इसके लिए आपको किसी फर्टिलिटी क्लिनिक से कांटेक्ट करना पड़ता है, जहां डोनर की पूरी मेडिकल जांच होती है। स्पर्म डोनेशन के लिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है। आपको HIV, कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर और थायराइड या ऐसी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। स्पर्म डोनेट करने से पहले आपसे आपकी लाइफ के बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं। कई बार कई दंपतियां इंग्लिश बोलने वाले डोनर की इच्छा भी जताते हैं। जब आपका पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक कर लिया जाता है और आप स्पर्म डोनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो डॉक्टर आपको एक बॉटल देते हैं और आपको एक दूसरे रूम में भेज दिया जाता है, जहां कई महिलाओं की पिक्चर्स लगी होती है या मैगजीन आपको दे दी जाती है, जिससे आप अराउज होकर जो खुद से स्वतः ही अपने स्पर्म को निकालते हैं
और उस सीमन को जो है कलेक्ट करके आपको डॉक्टर के पास उसे जमा करना होता है। उसके बाद आपके सीमन को डॉक्टर जो होते हैं वो स्पर्म की क्वालिटी उसमें चेक करते हैं और उसे आगे यूज करने के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। इसे कायरो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन की सहायता से फ्रीज कर दिया जाता है ताकि इसे अगले 6 माह तक इस्तेमाल किया जा सके। स्पर्म डोनेट करने वाले शख्स की पहचान हमेशा से गुप्त रखी जाती है ताकि उसे आगे चलकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद महिला के गर्भ में मेडिकल प्रोसेस के माध्यम से स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी पहचान को भी गुप्त रखा जाता है, यानी किसी को पता नहीं होता कि किसके स्पर्म से किसको बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब एक सवाल जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या भारत में स्पर्म डोनेशन लीगल है? जी हाँ, भले ही हमारा समाज इस मेडिकल प्रोसीजर को ना मानता हो, ना मान्यता देता हो, लेकिन कानूनन रूप से भारत में ये जायज है। कोई भी स्वस्थ पुरुष अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है। अगर मानवता के लिहाज से देखा जाए तो इसे पुण्य का काम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में एक नए जीवन को लेकर आना, किसी परिवार को बच्चे की खुशी, संतान का सुख देना सबसे बड़ा पुण्य हो सकता है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहां इसे स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्तों, स्पर्म डोनर अपने घर पर नहीं बता सकते कि वो ये काम करते हैं। उन्हें पता है कि उनका परिवार कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उनकी पत्नी कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी और समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसके अलावा सभी स्पर्म डोनर जानते हैं कि स्पर्म डोनेशन उनका लाइफ टाइम करियर नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी बॉडी हमेशा स्पर्म क्वालिटी वाले प्रोड्यूस नहीं कर सकती और वैसे भी यहाँ सभी को युवा पुरुषों के स्पर्म ही चाहिए होते हैं। इसके अलावा कई बार इनकी शादीशुदा लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें कई बार स्पर्म डोनेट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी हो सकती है। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी दुनिया भर में स्पर्म डोनर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में हर साल करीब 2000 बच्चे स्पर्म डोनेशन की मदद से पैदा हो रहे हैं। यूके के नियमों के अनुसार दान किए गए स्पर्म से अधिकतम 10 परिवार बनाने की अनुमति है। हालांकि एक परिवार में दान किए गए स्पर्म से कितने बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यूके में यानी इंग्लैंड में अधिकांशतः निसंतान दंपति अपने बच्चा पैदा करने के लिए IVF केंद्रों या फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाते हैं। हालांकि वहां की लागत बहुत अधिक है। लंदन के स्पर्म बैंक में स्पर्म लेने का खर्च 850 पाउंड से लेकर 1150 पाउंड तक होता है। जो लोग इस महंगी कीमत को वहन करने में असमर्थ हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए स्पर्म डोनर की तलाश करते हैं। हालांकि पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन बच्चे की चाहत उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है। वहीं अमीर परिवार मुंहमांगी कीमत देकर अपने लिए स्पर्म डोनर की तलाश करते हैं। कई बार डोनर की हाइट, पर्सनालिटी, एजुकेशन, बालों का रंग, नाक का आकार, कान का टोटल लुक्स, धर्म की भी जानकारी ली जाती है और जब उन्हें उसकी पसंद का डोनर मिल जाता है तो उसे मुंहमांगी कीमत देकर उनका स्पर्म खरीद लिया जाता है। और एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल एजुकेटेड युवा इस ओर अपना रुख कर रहे हैं और इस काम में आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए किसी को आपके काम के बारे में पता चलने का कोई डर नहीं रहता और आपको इस काम के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये वर्ग जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है स्पर्म डोनेशन के लिए। दोस्तों, स्पर्म डोनेशन की वजह से आज कई परिवार खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए इसे गलत कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्पर्म डोनेशन करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही आपके परिवार पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए और केवल पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर ये काम नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके कि क्या कुछ हो रहा है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।